नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक गंगा के पद्य खंड से पहली कविता पद पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या जानेंगे। इस कविता को लिखा है रैदास जी ने। कविता पढ़ने से पहले आइए रैदास जी के बारे में जान लेते हैं। रैदास जी भक्तिकालीन मध्ययुगीन साधक थे। इनका जन्म सन 1388 में और मृत्यु 1518 में बनारस में हुई। आप एक कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। आप निर्गुण धारा के कवि थे। आपकी पदों की रचना सरल ब्रज भाषा में हुई है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के भी शब्द मिलते हैं। आपने उपमा और रूपक अलंकारों का विशेष प्रयोग अपनी कविता में मतलब अपने पदों में किया है। आपके पदों में आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति मिलती है। इनके 40 पद सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। तो पद पढ़ने से पहले इन पदों में आए कठिन शब्दों के अर्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ताकि पद का अर्थ समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। तो यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं, देखो बच्चों, जैसे कभी किसी बच्चे को आदत होती है रोज टीवी पर कार्टून देखने की, किसी बच्चे को आदत होती है रोज चिप्स खाने की, तो किसी बच्चे को आदत होती है कि रोज वह वीडियो गेम खेलता है, या फिर किसी बच्चे को आदत होती है कि रोज वह चॉकलेट खाए बिना उसे चैन नहीं मिलता है। वैसे ही रैदास जी कह रहे हैं कि अब मुझे राम नाम की आदत पड़ गई है और यह आदत अब कैसे छूटेगी। मतलब मैं पूरे समय राम नाम की रट लगाता हूँ, मतलब राम नाम का स्मरण करता हूँ। अब यह आदत कैसे छूटेगी। फिर रैदास जी प्रभु जी को संबोधित करते हुए ईश्वर को संबोधित कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पर वो ईश्वर से कह रहे हैं कि आप चंदन के समान हैं, मतलब सैंडलवुड के समान हैं, और मैं जो हूँ वो किसकी तरह हूँ, पानी, वाटर की तरह हूँ। तो जिस तरह जब हम पानी में चंदन को घिसते हैं तो पानी में भी चंदन की खुशबू आ जाती है, वैसे ही उनके अंग अंग में ईश्वर भक्ति बस गई है। तो जाकी, जाकी मतलब जिसकी, अंग अंग में मतलब शरीर के हर अंग से, बास, बास मतलब खुशबू, मतलब जो ईश्वर है वो उनके अंग अंग में रच बस गए हैं। ईश्वर भक्ति उनके अंग अंग में रच बस गई है, यह यहाँ पर रैदास जी कहना चाहते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तो यहाँ पर वे ईश्वर को किसके समान बता रहे हैं, काले बादल के समान। वो कह रहे हैं कि आप काले बादलों की तरह हैं। अब ये जो काले बादल है वो क्या लेकर आते हैं, बारिश लेकर आते हैं। और इन काले बादलों को देखकर मोर जो है वो खुश हो जाता है और नाचने लगता है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप काले बादल हैं और मैं मोर हूँ। मोरा मतलब मोर, और जो काले बादलों को देखकर खुश होकर नाचने लगता है। तो यहाँ पर ईश्वर को मन को शांति देने वाले, ठंडक देने वाले बारिश के समान बताया है। काले बादलों के समान जो बारिश लेकर आते हैं, जिससे कि अशांत मन को शांति मिलती है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जैसे चितवत चंद चकोरा, चंद मतलब चंद्रमा, चकोरा मतलब चकोर पक्षी। तो जिस तरह जो चकोर पक्षी होता है वह चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा को, चितवत मतलब निहारता रहता है, देखता रहता है कंटिन्यूअसली एक टक, वैसे ही वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बस आपको निहारते रहना चाहता हूँ, कंटिन्यूअसली आपको ही देखते रहना चाहता हूँ। मेरे लिए आप चंद्रमा हैं और मैं आपका चकोर। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि ईश्वर किसकी तरह हैं, दीपक की तरह हैं। और रैदास जी अपने लिए क्या कह रहे हैं कि मैं इस दीपक की बाती के समान हूँ, जिसकी जो ज्योति है, जैसे ज्योति मतलब प्रकाश, वह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है।
मतलब उनके मन में जो ईश्वर भक्ति है वह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर जाकी का अर्थ है जिसकी। ज्योति, ज्योति मतलब ज्योति या प्रकाश। और यह जो ज्योति है, यह जो प्रकाश है, वो बढ़ रहा है। बड़े मतलब बढ़ना। मतलब ईश्वर भक्ति जो है रैदास जी के मन में, वह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। तो यहाँ पर फिर से रैदास जी कह रहे हैं कि आप मोती के समान हैं और मैं धागे के समान। तो जिस तरह से धागे की कोई कीमत नहीं होती है, पर जब इस धागे में मोतियों को पिरो दिया जाता है तो वह एक माला बन जाती है और फिर यह माला मूल्यवान हो जाती है। तो ऐसे ही रैदास जी कह रहे हैं कि जब तक ईश्वर भक्ति मेरे जीवन में नहीं थी, मेरे जीवन का कोई मोल नहीं था, कोई महत्व नहीं था। लेकिन अब ईश्वर भक्ति आ जाने के बाद मेरा जीवन अनमोल हो गया है, मूल्यवान हो गया है। तो इसलिए रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर उस मोती के समान है जिसके मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन मूल्यवान हो गया है। ऐसे ही रैदास जी कहते हैं कि जिस तरह से सोने को सुहागा और सुंदर बनाता है और चमकदार बनाता है और साफ करता है, वैसे ही मेरे जैसे सोने को ईश्वर रूपी सुहागे ने और ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा साफ शुद्ध बना दिया है। तो यहाँ पर वे अपने आप को सोना और ईश्वर को सुहागा की तरह मान रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी, तुम स्वामी मतलब तुम मेरे मालिक हो। और वे अपने मालिक के क्या है, दास, नौकर, जिनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी भगति, भगति मतलब भक्ति करे रैदासा। तो रैदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी भक्ति करता हूँ कि मेरे लिए मेरा ईश्वर मालिक के समान है और मैं उनके लिए दास या नौकर के समान हूँ। इस पद की व्याख्या मैं यहाँ पर दे रही हूँ। तो दूसरा पद है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। तो यहाँ रैदास जी भगवान से कह रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं कि अगर तुम तोड़ो, तोड़ो मतलब तुम तोड़ना चाहते हो, मेरे साथ जो संबंध है उसे अगर तुम तोड़ना चाहते हो तो तुम तोड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं तोड़ू मतलब मैं नहीं तोड़ सकता इस संबंध को। तुम सो मतलब तुमसे, सो मतलब से, अगर मैं तुमसे इस संबंध को तोड़ दूंगा, तुमसे तोरी, तोरी मतलब तोड़ दूंगा, कवन, कवन मतलब कौन, अगर मैं तुमसे इस संबंध को जोड़ दूंगा तो मैं किस से या कौन से, सो मतलब से, जोरो, जोरो मतलब जोड़ूंगा। तो इसलिए रैदास जी कह रहे हैं कि आपके अलावा मेरा है ही कौन जिससे मैं अपना संबंध जोड़ूंगा, इसलिए मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ सकता। मैं अपना रिलेशन आपके साथ बनाए रखूंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा। आप तोड़ो तो तोड़ो। तीरथ बरत न करु अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ना तो मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ, ना ही व्रत करता हूँ, पर फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा। और ना ही व्रत या उपवास करता हूँ, पर फिर भी मुझे अंदेशा या चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? लोग कहते हैं अरे तुम ये नहीं करोगे तो ईश्वर की कृपा कैसे मिलेगी? पर मुझे उसकी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, क्योंकि मैंने तो अपने आप को तुम्हारे चरण कमल में सौंप दिया है। मतलब मैं तो तुम्हारे चरण कमल में पड़ा रहता हूँ। चरण मतलब पैर, कमल मतलब कमल के समान, फूल के समान। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ईश्वर के जो चरण हैं, जो पद हैं या पैर हैं, वो कमल के समान हैं और मैं उन्हीं चरणों में पड़ा रहता हूँ और उस पर मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं ईश्वर की भक्ति में हूँ, उनके चरणों में पड़ा हूँ, इसलिए मुझे उन पर पूरा भरोसा है। इसलिए अगर मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता, कोई व्रत या उपवास भी नहीं करता, तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर की शरण में हूँ। जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, जह जह मतलब जहाँ जहाँ, मतलब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ बस तुम्हारी ही पूजा करता हूँ। तुम सा देव और नहीं दूजा, मतलब तुम्हारे जैसा कोई
और दूसरा देव नहीं है। दूजा मतलब दूसरा, मतलब तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम अपने आप में ही महान हो, अलग हो सबसे। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोरी सबन सो तोड़ो। तो यहाँ पर रेदा जी कह रहे हैं कि मैंने अपनो, अपनो मतलब अपना, मन हरि से जोड़ो, जोड़ो मतलब जोड़ दिया है, ईश्वर से जोड़ लिया है मैंने अपने मन को। और ईश्वर से जोड़ने के कारण हरिसो, हरिसो मतलब हरि से जोड़ने के कारण सबन, सबन मतलब सबसे मैंने अपना संबंध तोड़ लिया है। अब मेरा मन केवल ईश्वर भक्ति में लगता है, मुझे बाकी किसी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं और किसी तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, मैं तो बस ईश्वर भक्ति में लगा हुआ है। तोरो मतलब तोड़ना। वही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रेदासा। तो यहाँ पर रेदास जी कह रहे हैं कि मन, क्रम, क्रम मतलब कर्म से, अपने मन में, अपने काम से और वचन से मैं केवल आपकी ही भक्ति में लगा हुआ हूँ। सब ही प्रहर मतलब सारे प्रहर, सारे समय बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी आशा है। मैं आपकी भक्ति में लगा रहता हूँ और मन, क्रम और वचन से मैं ईश्वर भक्ति करता हूँ। मैं केवल इसी आशा के साथ जीता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं अपने मन, क्रम, क्रम मतलब कर्म और वचन मतलब अपने बोलने में भी केवल ईश्वर भक्ति ही करता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों मैं इस पद की व्याख्या आपको दे रही हूँ। अगले वीडियो में इस पद के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।